हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, अब तक इस चैप्टर के हमने पिछली वाली लेक्चर्स में हमने बात करी थी, जो कि डिजीज के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। मतलब कि जैसे कि जो सरफेस इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, जो आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है वो कैसे फैलती है, उनका प्रिवेंशन क्या है, उनका पॉजिटिव एजेंट क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। तो जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ये क्या होती है, इनका प्रिवेंशन क्या है, ये कैसे फैलती है हमारी बॉडी के अंदर, और इनका ट्रीटमेंट क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और बच्चों, साथ ही साथ आपको, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और जो डी फार्मेसी के नोट्स है वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको साथ ही इस कोर्स पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, उसका वो है AS25। उसको आप यूज करने से आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स में। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे फैलता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कैसे होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, उनके इससे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी है, वो सब देखेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शन दैट स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट सच एज वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स। मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है। और वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट वेजाइनल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और एनल सेक्स के थ्रू फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगी। मतलब ये जो वायरस है, मतलब ये एक तरह का इन्फेक्शन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू फैलता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकती है, पैरासाइट भी हो सकती है, और फंगी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे दीज इन्फेक्शन कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। और मतलब ये जो इन्फेक्शन है, ये जो एसटीडी इन्फेक्शन या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो एक मदर से बेबी के अंदर भी फैल सकती है। वो भी कैसे? प्रेगनेंसी के दौरान फैल सकती है, डिलीवरी के दौरान फैल सकती है, और भी जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर किस चाइल्ड को, उसके थ्रू भी ये फैल सकती है। इसके अंदर देखते हैं यौन संचारित रोग। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वे संक्रमण है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क, जैसे कि योनि, मुख या गुदा मैथुन से फैलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फंगस द्वारा भी होते हैं, मतलब फैलते हैं इनके थ्रू भी। इसके अंदर ये रोग गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे के अंदर फैलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है कॉमन एसटीडीज। मतलब कि अब जो कॉमन डिजीज है जो इस एसटीडीज के थ्रू फैलती है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है गोनेरिया। अभी गोनेरिया क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है निसेरिया गोनेरिया। मतलब ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और इससे ये जो गोनेरिया डिजीज है, इस बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलती है। अब देखते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है। तो इसके सिम्टम्स है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। मतलब जब भी कोई यूरिनेशन करता है तो उसके टाइम उससे बर्निंग होने लगती है, बर्निंग जैसा फील होता है उसको। दूसरा है इसके अंदर पल्स डिस्चार्ज। मतलब जैसे कोई मवाद हो गया वैसा से डिस्चार्ज होने लगता है इसके अंदर। तो बच्चा, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे से दूसरी डिजीज है वो है साइफिलिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्राइकोमा पैलेडियम। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और ये हमारे के अंदर साइफिलिस डिजीज कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसके सिम्टम्स है पेनलेस अल्सर। मतलब कि जो ये हमारी बॉडी के अंदर जो पेनलेस अल्सर होते हैं वो कॉज करता है, मतलब कि छाले, एक तरह के छाले करता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा स्किन रेसेस। मतलब कि हमारी बॉडी पे इसके मतलब रेसेस होने लगते हैं हल्के हल्के। तब इसके अंदर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है पेशेंट है पेनलेस जेनिटल अल्सर सस्पेक्टेड सिफिलिस। मतलब कि जो पेशेंट रहता है उसके जो जेनिटल्स पे है वो अल्सर होते हैं, इसी से हम पता लगाते हैं कि उसको सिफिलिस जैसी डिजीज है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर तीसरी है वो है क्लाइमेडिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लाइडेमिया ट्राइकोमेटिस। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके अंदर आगे चलते हैं। आप इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। मतलब जब भी कोई यूरिनेशन करता है तो उसको पेन होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा पेन होता है इसके अंदर। दूसरा है इसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज। मतलब कि जो वेजाइना से जो भी डिस्चार्ज होता है वो उसके अंदर इस डिजीज के अंदर होने लगता है। उसके अंदर दूसरा है जेनेटल हार्पिस। अब ये क्या होता है, इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव एजेंट रहते हैं या इसके सिम्टम्स क्या वो देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। मतलब ये एक तरह का वायरस होता है, और इससे हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज होती है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SHSV। उसके अंदर आगे चलते हैं। इसके सिम्टम्स है पेनलेस ब्लिस्टर्स ऑन जेनिटल्स। मतलब ये जो भी एक तरह के, मतलब ये फफोले या फिर छाले जैसे होते हैं, और ये हमारे जेनिटल्स के ऊपर होते हैं, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होता है इसके अंदर। उसके अंदर आगे चलते हैं। पांचवी डिजिट है वो है जेनिटल वॉर्ट्स। अब ये क्या होती है, इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है या फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है ह्यूमन पापिलिमा वायरस। ये एक तरह का वायरस होता है, और यही हमारी बॉडी के अंदर जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है वार्ट लाइक ग्रोथ। मतलब कि एक तरह की फुंसी जैसी होती है इसके ऊपर,
और दूसरा इसके अंदर मे कॉज सर्वाइकल कैंसर, मतलब कि जो सर्वाइकल होती है फीमेल्स के अंदर उसके कैंसर के कारण भी बनता है ये। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है छठी, वो है ट्राइकोमोनेसिस। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनस। एक तरह का पैरासाइट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर ये ट्राइकोमोनेसिस डिजीज कॉज करता है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर है इचिंग, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इचिंग होने लगती है। इसके अंदर दूसरा है फ्रोथी डिस्चार्ज, मतलब कि इसके अंदर वेजाइना से अंदर या फिर जो अपने पेनिस है उसके अंदर से फ्रोथी जैसे कुछ डिस्चार्ज होने लगता है, या फिर कोई लिक्विड डिस्चार्ज होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि अभी इन डिजीज की जो ये जो सारी डिजीज है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे फैलती है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर है एसटीडी स्प्रेड बाय, मतलब ये कैसे फैलती है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो इसके अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब कि जो भी हम या बिना कंडोम के या फिर कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है उसके दौरान ये फैलती है एसटीडीज। दूसरा इसके अंदर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है इन डिजीज से और उसका जो ब्लड है वो किसी हेल्थ पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाए, इससे इसके थ्रू भी एसटीडीज फैलती है। दूसरा इसके अंदर शेयर नीडल्स, मतलब कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन को नीडल लगाई जा रही हो और वही सेम नीडल डॉक्टर के द्वारा किसी भी हेल्थ पर्सन को भी लगाई जा रही हो, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है हमारे दूसरे के अंदर या फिर किसी तीसरे के अंदर, ये फैल सकता है डॉक्टर की गलती की वजह से भी। तीसरा इसके अंदर मदर टू चाइल्ड, मतलब कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ये फैल सकता है बर्थ वो मदर से चाइल्ड के अंदर। इसके अंदर है कंटामिनेटेड सर्जिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जैसे भी कोई भी कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर भी नाइफ हो गया, फिर कोई कैंची हो गई, जो डॉक्टर यूज कर रहा है बिना उसको स्टेराइल किए हुए, उससे के थ्रू भी एसटीडीज फैल सकती है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, मतलब कि अब एसटीडी से कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है यूज कॉन्डम्स, मतलब कि जो कॉन्डम्स है उनका यूज करना चाहिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, इससे क्या है कि हम एसटीडी से बचे रह सकते हैं। दूसरा इसके अंदर अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब कि जैसे भी कोई मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या फिर जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ला रहा है तो उससे हम बच सकते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि हम जो एसटीडी से उनसे बच सकते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग, मतलब कि जो भी रेगुलरली टेस्टिंग करानी चाहिए, फिर रेगुलरली चेकअप कराने चाहिए, इससे भी इसके थ्रू भी हम बच सकते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है वैक्सीनेशन, मतलब कि हमें रेगुलरली वैक्सीनेशन करानी चाहिए। वो कौन सा एचपीवी का वैक्सीनेशन और जो हेपेटाइटिस बी है उसका वैक्सीनेशन से हम एसटीडीज के थ्रू बच सकते हैं, मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू हम इनसे बच सकते हैं। अब इसके अंदर है अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम रन करती है एसटीडीज के खिलाफ, या फिर हम एसटीडी से कैसे बच सकते हैं, या फिर जो एड्स है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनके अंदर अपने हेल्थ चेकअप से ये सब करवाने चाहिए। इससे क्या है कि हम अवेयर रहते हैं इन सब चीजों के बारे में और हम बच सकते हैं इनसे। अब इसके अंदर अब ट्रीटमेंट के, अब इससे कैसे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमारा इलाज कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है बैक्टीरियल एसटीडीज, मतलब कि जो बैक्टीरियल एसटीडीज होती है उनके अंदर हम एंटीबायोटिक के थ्रू हम ठीक हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है साइफिलिस है, पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक आती है इससे हम जो साइफिलिस है उससे हम बच सकते हैं, या उसका क्योर है, मतलब उसका ट्रीटमेंट है। पेनिसिलिन के अंदर है दूसरा वायरल एसटीडी, वायरल एसटीडी होती है उसके अंदर एंटीवायरल ड्रग्स आती है, उनके यूज से हम इसको क्योर क्योर नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल में ला सकते हैं डिजीज को। मतलब जो वायरल एसटीडीज होती है उनको हम सिर्फ कंट्रोल में ला सकते हैं, उनका क्योर मतलब परमानेंटली ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके एग्जांपल है जैसे एचआईवी के अंदर आर्ट थेरेपी आती है, उसके अंदर सिर्फ हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं एचआईवी को। इसका कंप्लीटली क्योर है, कंप्लीटली ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्रिवेंशन है इसका। ठीक, अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है एचआईवी एड्स से, मतलब ये एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस डिजीज या फिर ये डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम के अंदर। तो अब इसको देखते हैं कि हम अच्छे से। तो इसके अंदर है एचआईवी इज अ वायरस दैट अटैक द इम्यून सिस्टम स्पेशली CD4 टी हेल्पर सेल्स एंड वीकन द बॉडी डिफेंस, मतलब जो एचआईवी वो एक तरह का वायरस होता है और ये डायरेक्टली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करता है। स्पेशली जो CD4 या जो टी हेल्पर सेल्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, उनके उनके ऊपर अटैक करता है और जो हमारी बॉडी का है उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको वीक करता है ये। इसके अंदर एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ एड्स, मतलब कि एड्स क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर एड्स इज द एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन वेयर द इम्यून सिस्टम बिकम वेरी वीक, मतलब जो एड्स है वो एक तरह का एचआईवी का एक एडवांस वर्जन है, उसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक तरह का वीक हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और इसके अंदर मतलब इन्फेक्शन ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बहुत से इन्फेक्शन होने लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया। इससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है जो किसी भी वायरस के थ्रू या फिर जो भी कोई इन्फेक्शन उनसे लड़ नहीं पाती है और हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होने लगती है, फिर बहुत ज्यादा डिजीज होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर इस एड्स के अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे सुंदर है एड्स एचआईवी संक्रमण की अंतिम अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर स्टेजेस ऑफ एचआईवी, मतलब एचआईवी जो एचआईवी वायरस उसकी स्टेजेस कौन कौन सी वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेज है उसके अंदर होती है फीवर होने लगता है और शोर थ्रोट, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है वो बहुत ज्यादा फीवर होने लगती है इसके अंदर। दूसरा है हमारे जो गले के अंदर दर्द या फिर खरखरा बनाने लगता है इसके अंदर। दूसरी स्टेज है लेटेंट स्टेज, अब इसके अंदर नो सिम्टम्स, मतलब जो दूसरी स्टेज है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उसके अंदर पता भी नहीं लगता कि हमारी बॉडी के अंदर एड्स है या फिर एचआईवी है।
तो इसके अंदर तीसरी स्टेज है वो है एड्स स्टेज। अब इसके अंदर क्या होता है वो है सेरेब्रल इन्फेक्शन वेट लॉस। मतलब ये तीसरी स्टेज के अंदर जो हमारे बॉडी इम्यून है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है इसके अंदर। और इसके अंदर वेट लॉस में जो हमारी बॉडी का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है, इसके अंदर धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है हमारी बॉडी का। अब इसके अंदर है डायग्नोसिस। अब मतलब कि जो एड्स है उसका हम कैसे पता लगा जाए कि कैसे डायग्नोस करें कि हमारे को एड्स है या नहीं है, वो देखते हैं। तो इसका है सबसे पहले इसके अंदर एलिसा टेस्ट होता है, एक एलिसा टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम हमारी बॉडी के अंदर पता लगा सकते हैं कि हमारे को एड्स है नहीं है। दूसरा है इसके अंदर CD4 काउंट, मतलब जो CD4 सेल्स होती है उनके काउंट के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को एड्स है फिर नहीं है। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर आता है इसका ट्रीटमेंट, मतलब कि अब एचआईवी कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है एचआईवी का, वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है इसके अंदर आर्ट थेरेपी, मतलब आर्ट थेरेपी की फुल फॉर्म होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी एचआईवी को कंट्रोल में करने के लिए दी जाती है, और इस थेरेपी के अंदर मतलब मेडिसिन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, तो इससे क्या है कि जो एचआईवी को कंट्रोल में लाई जा सके। अब इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो देखते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन होती है, वो एग्जाम्पल समझा देखिए। तो उसके अंदर मेडिसिन होती है जुडोबुडिन मेडिसिन होती है, दूसरा लेमिबुडिन होती है, तीसरा इसके अंदर नेविरेपिन मेडिसिन होती है। तीन तरह की मेडिसिन होती है जो इस थेरेपी के अंदर दी जाती है। इसके अंदर आ गया कंट्रोल वायरस बट इट डज नॉट क्योर, मतलब ये इसके अंदर इनके थ्रू इस वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका क्योर कोई भी नहीं है, मतलब इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ ओनली कंट्रोल में लाया जा सकता है एचआईवी को। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि जो फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल रहता है इनके अंदर, वो देखते हैं। तो इसके अंदर फार्मासिस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज एंड एचआईवी। मतलब जो फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह का मेन रोल प्ले करता है इनके अंदर, जो एसटीडी है जो एचआईवी है उनके प्रिवेंशन के अंदर, उनको लोगों के एजुकेशन के अंदर, लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताना, लोगों को इन डिजीज के बारे में, दूसरा उन लोगों की काउंसलिंग करने के अंदर और उनके ट्रीटमेंट के अंदर एकदम मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर। वो देखते हैं फार्मासिस्ट एसटीडी और एचआईवी की रोकथाम, शिक्षा, वो परामर्श और सही उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है सबसे पहले वो क्या क्या रोल करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर पहले हेल्थ एजुकेशन, मतलब वो लोगों को बताता है, लोगों को एजुकेट करता है, किन किन चीजों के बारे में एजुकेट करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर डिजीज स्प्रेड, मतलब कि ये जो डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है वो देख बताता है, लोगों को हाइजीन के बारे में मोटिवेट करता है या अवेयर करता है लोगों को। दूसरा इसमें प्रिवेंशन, मतलब कि इनके बचाव में इन डिजीज से कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इनसे हम बच सकते हैं, वो सब चीजें लोगों को बताता है। दूसरा इसके अंदर ड्रग काउंसलिंग, मतलब वो ड्रग की काउंसलिंग करता है, फिर लोगों को काउंसलिंग करता है, वो लोगों को ड्रग्स के बारे में बताता है, वो क्या बताता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर वो लोगों को एक्सप्लेन करता है डोज के बारे में कि कितनी डोज लेनी है, ड्यूरेशन, मतलब कि उसका ड्यूरेशन मतलब कब लेनी है, कितने समय बाद में लेनी है और कितनी डोज में लेनी है, वो सब बताता है। दूसरा इसके अंदर, तीसरा इसके अंदर साइड इफेक्ट, मतलब जो मेडिसिन है वो साइड इफेक्ट के बारे में बताता है और उनके इफेक्ट के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी और क्या साइड इफेक्ट करेगी, उन सब चीजों के बारे में बताता है। तीसरा इसके अंदर प्रिवेंट एंटीबायोटिक मिसयूज, मतलब जो भी एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है उसको रोकता है, उसको रोकता है कि मतलब लोगों को बताता है कि इसका एंटीबायोटिक है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, वो कैसे रोकता है वो कैसे बताता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर एक्सप्लेन एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन वायरस, मतलब वो लोगों को बताता है कि जो भी कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर जो भी वायरल डिजीज है उन पे हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, फिर बहुत कम लेनी चाहिए, क्योंकि वो वायरस पे वो इफेक्ट नहीं करती है एंटीबायोटिक। उसके अंदर चौथा है प्रमोट वैक्सीनेशन, मतलब कि लोगों के अंदर जो वैक्सीनेशन है, जो एसटीडीज की वैक्सीनेशन है, जो एड्स की वैक्सीनेशन, उनके बारे में लोगों को मोटिवेट करता है। वो क्या बोलता है, इनकरेज एचपीवी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, मतलब वो लोगों को बताता है कि एचपीवी और हेपेटाइटिस बी का इनका वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, इससे क्या है कि जो एसटीडीज होती है या जो फिर एसटीडी डिजीज होती है इनसे हम बच सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर हमारा यही तक था, एंड आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने बात करी एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनके बारे में, वो कैसे फैलती है, उनका कॉज क्या है, उनका प्रिवेंशन क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ा। तो बच्चों अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको डी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। और अगर आपको 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, वो है AS25। उससे क्या है कि आपको इंस्टेंटली 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।